हाँ, तो हम लोग मोड के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो मोड क्या होता है हमारा? तीन मोड होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट, एक स्विच ये है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, कंफर्म आवाज आ प्लीज। रही है। ठीक है। तो हाँ हाँ, आवाज आ रही जो है। ये मैसेज जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्विच से दूसरे स्विच में बिलन इंफॉर्मेशन को रिप्लिकेट करने के लिए, उसको बोलते हैं बीटीपी एडवर्टाइजमेंट। ओके। अभी और मैसेजेस आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ज- जब भी बीटीपी एडवर्टाइजमेंट होता है, आई मीन जो मैसेजेस जाते हैं बिलन के, कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से, उसको बोल देते हैं हम लोग बीटीपी एडवर्टाइजमेंट। ओके। सो जब भी एक स्विच से स्विच विल रिसीव द बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, इट विल अपडेट इट्स ओन डेटाबेस। मींस डेटाबेस का मतलब यह है कि जहां बीलाइन की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर रहती है। जब मैं बीलाइन बता रहा था, मैं बताया था बीलाइन कहाँ स्टोर होता है। बीलाइन डॉट DAT फाइल में, बीलाइन डॉट डैट फाइल में, ठीक है। यहाँ पर स्टोर रहता है, आप लोग भूल गए होंगे। एंड फॉरवर्ड टू अदर कनेक्टेड स्विचेस, में जो भी कनेक्टेड यहाँ पर स्विच है, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। और जो भी यहाँ पर VLAN रहेगा पहले, फॉर एग्जांपल 1 2 3 वट एवर कन्फिगर्ड है, और वहां से कुछ VLAN रिसीव किया, तो इस सबको हटा देगा। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको ऐड कर लेगा। ठीक है, उसी को ऐड करेगा। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब हम लोग BTP कॉन्फ़िगर करते हैं। नहीं तो पता चला स्विच का कुछ है, ऐसा कंडीशंस हैं, आ जाएगा यहाँ पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा, और क्या करेगा, ये सब कुछ हटा देगा, यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बारे में बात हो गई। और बातें करते हैं थोड़ा सा दूसरे मोड के बारे में। ये समझ में आ गया, एक अपडेट करेगा अपना बिलियन डेटाबेस, उसके बाद भेजेगा, पहले नहीं भेजेगा। पहले अपना अपना करेगा, उसके बाद दूसरा भेजेगा, राइट? मतलब खुद का पहले अपडेट करेगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा। ठीक है, डन। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट मोड। ये सबसे अच्छा मोड होता है एक्चुअली। ट्रांसपेरेंट मोड जनरली आपको स्विचेस जो दिखेंगे ना, इसी मोड में दिखेंगे कंपनियों में। तो इसमें क्या होता है कि एक स्विच यहाँ पर है, एक स्विच यहाँ पर है, और एक स्विच यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, और इसको ट्रांसपेरेंट बोल दिए। ये सर्वर है या क्लाइंट है, ये भी सर्वर है। यहाँ पर गया, यहाँ पर जाएगा। तो ये जैसे ट्रांसपोर्ट मोड है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए ओनली काम करेगा। ट्रांसपेरेंट, सॉरी, ट्रांसपोर्ट में बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। ट्रांसपेरेंट मोड क्या करता है कि एक स्विच से दूसरे स्विच में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। बट अगर बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मोड स्विचेस हैं, तो ये तो जाएगा, ये रिसीव करेगा और इस पे फॉरवर्ड कर देगा। बट एक चीज नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी कि बीलैन डेटाबेस, बीलैन जो डेटाबेस है ना, उसको अपडेट नहीं करेगा। मींस जो भी बीलैन आ रही है, सिर्फ ये पास करेगा। जो अपने खुद के बीलैन कॉन्फ़िगर है, राइट, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंट मोड आप ऑन करोगे, मींस ट्रांसपेरेंट मोड आप BTP में कॉन्फ़िगर करोगे, तो जो भी इसके पास डिवाइस, आई मीन जो भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, वो किसी को नहीं देगा। और ना ही वो, जब भी BTP एडवर्टाइजमेंट आएगा, ना ही ये अपने आप को अपडेट करेगा। समझ गए? मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी कोई भी ट्रांसपेरेंट मोड स्विच BTP एडवर्टाइजमेंट को रिसीव करेगा, आपको पता है BTP एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, वो क्या करेगा, सिंपल फॉरवर्ड कर देगा अपने जो भी बीलेन डॉट डेट फाइल में, जो भी बीलेन स्टोर है, जो भी बीलेन कॉन्फ़िगर है, उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं करेगा। सेकंड चीज ये है कि जो इसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड है, वो भी किसी और को नहीं देगा। ठीक है, जो है वो किसी को नहीं देगा। और जब रिसीव करेगा BTP इंफॉर्मेशन, आई मीन BTP एडवर्टाइजमेंट, तब अपने आप को अपडेट ही नहीं करेगा। सिंपल करेगा क्या, ट्रांसपेरेंट। मीन्स इन दोनों स्विचेस के बीच में ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि कुछ भी नहीं बीच में। यहां से उठाएगा, यहां फॉरवर्ड कर देगा, सिंपल। ठीक है, देख लो। इन ट्रांसपेरेंट मोड वी कैन ऐड, बिलन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी बिलन के साथ आप करना चाहो कर सकते हो। दी BT VLAN information, and whenever it will receive the BTP advertisement, it will not update its own database, but it will forward to
फॉरवर्ड द बीटीपी मैसेजेस और बीटीपी एडवर्टाइजमेंट टू अदर कनेक्टेड स्विचेस, जो भी कनेक्टेड स्विचेस रहेंगे वहां पर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट भी है तो फॉरवर्ड कर देगा, मे बी उधर साइड कोई है और क्लाइंट वगैरह कुछ कनेक्टेड है तो वहां फॉरवर्ड कर देगा। बट जब जितने भी ट्रांसपेरेंट मोड स्विचेस हैं उसमें क्या होगा कि कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और एक काम करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट मोड स्विचेस है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो VLAN का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो जब शो रन करते हो वो पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा देती है। बट अगर सर्वर मोड और क्लाइंट मोड में VLAN कॉन्फ़िगर्ड है तो शो रन में आपको VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं दिखती है। बट अगर ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है तो आपको शो रन करने पे VLAN की इंफॉर्मेशन भी दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है। थर्ड में मूव करें, क्लाइंट मोड स्विचेस। क्लाइंट मोड क्या करता है, इन द क्लाइंट मोड स्विचेस वी कैन नॉट ऐड, मींस वी कैन नॉट ऐड और डिलीट और मॉडिफाई करने का अलाउ नहीं है क्लाइंट मोड में। अगर कोई भी आपने बीटीपी मोड जो सेट कर दिया क्लाइंट मोड, तो उसमें आपको कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा कि आप VLAN कॉन्फ़िगर कर लो, डिलीट कर दो, मॉडिफाई कर दो, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है। और एक चीज आपको पता है, VLAN 1 कैन नॉट बी डिलीटेड, पता है ना, अभी जब VLAN 1 बात कर रहे थे हम, कैन नॉट बी डिलीटेड और कैन नॉट बी डिसेबल्ड, काइंड ऑफ L2 की बात कर रहे हैं तो। और जब भी ये बीटीपी एडवर्टाइजमेंट रिसीव करेगा अपना अपडेट करेगा और सामने वाले को फॉरवर्ड कर देगा। जैसे सर्वर मोड में क्या था कि ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, यहाँ पर ऐड डिलीट और मॉडिफाई अलाउ नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है, तीनों चीज, तीनों मोड। आगे बढ़े, बोलो भाई। जी जी इरफान भाई। ठीक है, बीटीपी कंडीशंस मींस कुछ कंडीशंस हैं बीटीपी वर्क करने के लिए। तो पहले ट्रंकिंग इनेबल रहनी चाहिए, पहली कंडीशन। डोमेन नेम सेम रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये तभी काम करेगा जब डोमेन नेम कॉन्फ़िगर होगा डिवाइसेस में। जब डोमेन नेम कॉन्फ़िगर होगा तभी बीटीपी काम करेगा। पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डोमेन नेम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा, ट्रंकिंग आपको इनेबल रहनी है। और बीटी पास शुड बी सेम, अगर बीटीपी पासवर्ड आप कर रहे हो तो सेम रहना चाहिए। बीटीपी एक कमांड है, बीटीपी पासवर्ड करके, अगर वो कर रहे हो आप तो बीटीपी का जो पासवर्ड है वो सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिस्को आप दे रहे हो तो सिस्को सिस्को सब जगह होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं आप एक जगह सिस्को यूज करो या एक जगह एबीसी यूज करो फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो सब जगह सेम होना चाहिए, नहीं कॉन्फ़िगर करो तो रहने दो, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। ये तीन कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना है। ठीक है। अब मेन रोल ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर का है। फॉर एग्जांपल आपके पास सारे मोड्स क्या है, सर्वर हैं। ठीक है, सारे स्विचेस का मोड क्या है, सर्वर है। बट अब ये बताओ कौन सा स्विच बीटीपी के इनिशिएट करेगा, आपको पता नहीं है, राइट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन नंबर, CR। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ये होता है 32 बिट डेसिमल नंबर होता है, मीन्स 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। और हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन नंबर स्विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड इनिशिएट द बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, मीन्स जिसके पास हाई रहेगा। और हाई होता कैसे है, जब भी आप VLAN में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, मीन्स VLAN कॉन्फ़िगर किए तो +1 से ऑलवेज बढ़ेगा, नेम बना दिए तो +1 और हो जाएगा, डिलीट कर दिए फिर भी +1 हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन नंबर। तो जिसके पास ज्यादा रहेगा बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, जिसके पास ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, बीटीपी को एडवर्टाइज करेगा। बाय डिफॉल्ट CR नंबर विल बी 0। फॉर ट्रांसपेरेंट मोड्स स्विचेस CR नंबर विल बी ऑलवेज 0, मीन्स अगर कोई स्विच अगर ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है तो उसका CR नंबर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। बीटीपी मैसेजेस की बात करेंगे हम लोग। और ये प्रोटेक्शन हाउ टू सेट CR नंबर एज 0, ये प्रोटेक्शन है।
और डिफरेंट बिटवीन वर्जन 1 टू वर्जन 3। ये क्या हो रहा है? इन्वर्टर नहीं चल रहा है? है तरीके। पहले ही कर